हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले बेटा फाइनल अकाउंट में स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट। वो एडजस्टमेंट सर जिसको मैं स्टैंडर्ड बोलता हूँ, वो स्टैंडर्ड इसलिए बोला जाता है ताकि सर ये जो 5 एडजस्टमेंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा मैंने इसका नाम क्या दिया है? इसका नाम दिया बेटा स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट। ठीक है, अभी सर ये जो स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट है, इसमें सर कौन सी एडजस्टमेंट आएगी? सर तो टोटल 5 एडजस्टमेंट है इसमें। कितनी एडजस्टमेंट है? 5 एडजस्टमेंट। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और अपना चहिता एडजस्टमेंट, जिसको बोलते हैं बेटा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अभी ये जो क्लोजिंग स्टॉक है सर, इसके कितने इफेक्ट आएंगे? तो सर क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट। कितने इफेक्ट सर? 2 इफेक्ट। पहला इफेक्ट क्या होगा? फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा? फर्स्ट इफेक्ट सर, पहला इफेक्ट तो होगा सर ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड पे जाएगा सर? ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे अपने को सबको पता है, बिकॉज इट इज आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। बिकॉज बिजनेस से गुड्स जा रहा है बेटा। ठीक है, इट इज आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड पे लिखेंगे बेटा? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। पर सर क्या ये क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे? नहीं बेटा, ये हम लोग गोडाउन में जाके रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये जो क्लोजिंग स्टॉक जो ये साल हम लोग ने इसको सेल नहीं किया है, वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा बेटा? हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। बट फिलहाल ये जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास जो बचा हुआ है, वो हमारा क्या है बेटा? एसेट्स है। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा सर इसका? तो सेकंड इफेक्ट जाएगा सर बैलेंस शीट के एसेट साइड। बैलेंस शीट की कौन सी साइड पे बेटा? एसेट साइड पे। ठीक है, और याद रखना बेटा, हर एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होता है। हर एक एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट होता है बेटा? 2 इफेक्ट होता है। और 2 इफेक्ट क्या होता है सर? एक होता है डेबिट, और सर दूसरा इफेक्ट कौन सा होता है? क्रेडिट। ये याद रखना बेटा। ठीक है, एक इफेक्ट होगा डेबिट और एक इफेक्ट कौन सा होगा? क्रेडिट। ठीक है, तो बेटा क्लोजिंग स्टॉक का डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट हम लोग ने दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो ज्यादातर पूछते हैं बेटा। ठीक है, कौन सी एडजस्टमेंट? तो सेकंड एडजस्टमेंट इज डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है सर? डेप्रिसिएशन का मतलब सर हमारा जो फिक्स असेट्स है, इसका वैल्यू कम हो रहा है सर। ठीक है, तो सर इसके 2 इफेक्ट क्या हो गए? तो सर डेप्रिसिएशन का 2 इफेक्ट। सर पहले तो हमारा असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है। ठीक है सर, असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, तो उसको कहां से लेस कर दो सर? लेस फ्रॉम असेट्स। लेस फ्रॉम एसेट्स, जहां से सर उसका वैल्यू कम हो रहा है वहां से उसको लेस कर दो। ठीक है, लेस कर दिया, लेस फ्रॉम असेट्स। और सर बिकॉज अपना असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, ये हमारे बिजनेस के लिए क्या बेटा? लॉस है। बिजनेस का कोई भी लॉस कहां जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड पे सर? डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, अभी देखो यहाँ हम लोग डिस्कस कर लेते बेटा कि डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट हुआ है कि नहीं। देखो ये असेट्स क्या होता है सर? असेट्स हमारा डेबिट बैलेंस होता है, याद रखना बेटा। असेट्स हमारा कौन सा बैलेंस होता है बेटा? डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, अगर सर डेबिट में मुझे अगर ऐड करना है, अगर मैं डेबिट में ऐड करता हूँ तो मैं कौन सा इफेक्ट देता हूँ बेटा? डेबिट इफेक्ट देता हूँ। बट अगर समझो डेबिट से मैं क्या कर देता हूँ बेटा? लेस कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ मैं? लेस कर देता हूँ। तो ये मैंने कौन सा इफेक्ट दे दिया बेटा? ये मैंने क्रेडिट इफेक्ट दे दिया। कौन सा इफेक्ट दे दिया? क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है, तो लेस फ्रॉम असेट्स, तो ये मैंने कौन सा इफेक्ट दिया बेटा? क्रेडिट इफेक्ट दिया। ओके, और सर यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे लिखा है, मतलब सर बट ओके, कौन सा इफेक्ट दिया मैंने? डेबिट। इज दैट क्लियर? तो सर ये 2 एडजस्टमेंट हो गई। पहला एडजस्टमेंट हम लोग ने देखा, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। Outstanding expense. What do you mean by outstanding expense? Expense which is payable. वो एक्सपेंस जो हम लोग को पे करना बाकी है, हम लोग ने अब तक पे नहीं किया बेटा। एक्सपेंस विच इज पेबल। ओके, तो सर इसके 2 इफेक्ट क्या होंगे सर? बिकॉज हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे हैं बेटा। ठीक है, फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, तो जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे बेटा, तो इसमें जो भी एक्सपेंस होंगे वो कितने पूरे साल के होंगे? मतलब 12 मंथ्स के होंगे। ठीक है, अगर किसी कारणवश हम लोग ने ये जो एक्सपेंस है वो 12 मंथ्स के ना लिखकर या तो फिर 9 मंथ्स के लिखे या फिर 10 मंथ्स के लिखे, मतलब सर
बाकी के 2 महीने, अगर हम लोग ने 10 मंथ्स का एक्सपेंस लिखा है तो सर बाकी के 2 महीने का एक्सपेंस हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और ये जो रिकॉर्ड करना पड़ेगा इसको हम लोग को क्या बोलेंगे सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो सर आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंस जो हम लोग को पे करना बाकी है, ठीक है, पे करना है, अब तक हम लोग ने पे नहीं किया है। तो अगर कोई भी एक्सपेंस पे करना बाकी है तो सबसे पहले उसको क्या कर देंगे सर, ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड टू एक्सपेंस, एक्सपेंस में क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो। और बिकॉज सर हम लोग ने एक्सपेंस में ऐड तो कर दिया है, बट सर अब तक वो पे नहीं किया है, वो पेबल है, एंड एनीथिंग विच इज पेबल इज योर लाइबिलिटी, ठीक है। अगर कोई भी चीज हम लोग को पे करना बाकी है ये हमारी क्या हो जाती है बेटा, लाइबिलिटी हो जाती है। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के कौन सी साइड पे बेटा, लाइबिलिटी साइड पे। ओके, अभी सर यहाँ डिस्कस कर लेते हैं क्या सर हम लोग ने डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट दिया है। यस, देखो एक्सपेंस, एक्सपेंस बेटा, एक्सपेंस ये हमेशा क्या होता है बेटा, डेबिट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल करना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सर डेबिट में अगर मैं कोई चीज ऐड कर रहा हूँ, अगर डेबिट में कोई चीज मैं क्या कर रहा हूँ सर, ऐड कर रहा हूँ, मतलब कौन सा इफेक्ट दे रहा हूँ सर, मैं डेबिट इफेक्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो सर ये हम लोग ने कौन सा इफेक्ट दे दिया, डेबिट इफेक्ट दे दिया। ओके, एंड बैलेंस शीट लाइबिलिटीज, और सर लाइबिलिटी क्या होता है सर, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है ना सर। लाइबिलिटी कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट बैलेंस होती है। और बैलेंस शीट में सर मैंने लाइबिलिटी साइड पे दिया, मतलब मैंने कौन सा इफेक्ट दे दिया सर, क्रेडिट इफेक्ट दे दिया। कौन सा इफेक्ट दे दिया मैंने, क्रेडिट इफेक्ट दे दिया। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बाद फोर्थ एडजस्टमेंट कौन सा है, तो फोर्थ एडजस्टमेंट इज प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या सर, वो एक्सपेंस जो हम लोग ने एक्स्ट्रा पे कर दिया है, ठीक है, एक्स्ट्रा पे कर दिया है सर। सिंपल सी बात है, मैंने बताया था, जस्ट अभी बताया सर, फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं तो जो भी एक्सपेंस या फिर जो भी हमारी इनकम होगी बेटा, ये हम लोग कितने पूरे साल का लिखते हैं, मतलब 12 मंथ्स का लिखते हैं। बट किसी कारणवश ये जो 12 मंथ्स का एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस हम लोग ने ज्यादा पे कर दिया, मतलब से फॉर एग्जांपल 15 मंथ्स का पे कर दिया। कितने मंथ्स का पे कर दिया, 15 मंथ्स का। अरे सर पे करना था सिर्फ 12 महीने का, हम लोग ने पे कर दिया 15 मंथ्स का, मतलब कितने मंथ्स का एक्स्ट्रा पे कर दिया सर, 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा पे कर दिया। ये जो 3 मंथ्स का जो हम लोग ने एक्स्ट्रा पे किया है इसको बोलते हैं बेटा प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, पे नहीं करना चाहिए था अपने को, सिर्फ 12 महीने का ही पे करना चाहिए था, कोई बात नहीं। अगर हम लोग ने पे कर दिया अभी इसका भी एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, है ना, बिकॉज जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो सिर्फ 12 महीने का एक्सपेंस दिखना चाहिए, यहाँ 15 महीने का दिख रहा है। तो हम लोग क्या कर देंगे सर, सबसे पहले तो वो एक्सपेंस में से क्या कर देंगे सर, लेस कर देंगे। तो लेस फ्रॉम एक्सपेंस, लेस फ्रॉम एक्सपेंस। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट की। सर ये जो एक्सपेंस हम लोग ने ज्यादा पे कर दिया, पर सर जो भी पर्सन को हम लोग ने एक्सपेंस पे किया है उससे बेटा सर्विस लेना बाकी है, ठीक है, वो अपने को सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और सर्विस प्रोवाइड करना है, सर्विस इज रिसीवेबल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एसेट्स। बिकॉज सर अभी तक हम लोग ने उसको पे कर दिया है, बट उससे अब तक हम लोग ने सर्विस ली नहीं है, ठीक है। अभी देख लेंगे बेटा ये कि डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट बराबर दिया है क्या। जस्ट मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था बेटा, एक्सपेंस, एक्सपेंस से हमारा कौन सा बैलेंस होता है बेटा, डेबिट बैलेंस होता है ना। अगर डेबिट में हम लोग कोई चीज क्या करते हैं बेटा, लेस करते हैं, तो हम लोग ने कौन सा इफेक्ट दे दिया बेटा, क्रेडिट इफेक्ट दे दिया। कौन सा इफेक्ट दे दिया, क्रेडिट। तो सर लेस फ्रॉम एक्सपेंस, ये कौन सा इफेक्ट हो गया, क्रेडिट इफेक्ट, ठीक है। और बैलेंस शीट के असेट साइड, और सर असेट्स, असेट्स से हमारा कौन सा बैलेंस होता है, मैंने जस्ट ऊपर एक्सप्लेन किया था जब क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही थी तभी। और असेट्स ये हमारा कौन सा बैलेंस होता है बेटा, डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस शीट के असेट साइड पे लिखा, मतलब ये हम लोग ने कौन सा इफेक्ट दिया, डेबिट इफेक्ट। इसका क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, और यहाँ हमेशा कंफ्यूजन ही रहता है बच्चों को, ठीक है। तो एडजस्टमेंट नंबर 5, फर्दर बेनिफिट्स एंड न्यू आरडीडी का एडजस्टमेंट, ठीक है। अभी सर फर्दर बेड डेट्स एंड न्यू आरडीडी क्या है सर, सर बेड डेट्स मतलब हमारा लॉस हो गया, नुकसान हो गया बेटा, जिससे पैसा लेना बाकी था, जिससे पैसा लेना बाकी था उसने अपना पैसा डुबा दिया, ओके। और सर न्यू आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब सर अपने को ऐसा डाउट लग रहा है कि ये पर्सन अपने को पैसा नहीं देगा,
तो एज पर कंजर्वेटिज्म सिस्टम बेटा कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस दिख रहा है बेटा, फ्यूचर में कोई भी लॉस दिख रहा है तो उसके लिए अभी से प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है, अभी से उसका प्रोविजन क्रिएट कर दो। तो पहले तो सर ये दोनों का इफेक्ट एक ही होगा, ठीक है, दोनों का ट्रीटमेंट एक ही तरीके से होता है। बिकॉज क्या होने वाला है सर, यहाँ तो पैसा डूब गया, बेड डेट्स में पैसा डूब ही गया सर, मिलने ही नहीं वाला। और सर न्यू आरडीडी में मतलब सर आरडीडी हम लोग को ऐसा लग रहा है कि पैसा डूबेगा, ठीक है, तो सर ऐसा कुछ भी लग रहा है, पहले तो सर पैसा डूब गया उसकी बात करते हैं सर, क्या कर देंगे हम लोग सर, पैसा जिससे मिलना था उसमें से माइनस कर देंगे, मतलब लेस फ्रॉम डेटर। और सर ये बिकॉज ये फर्दर बेड डेट्स हो गई सर, तो हम लोग क्या कर देंगे सर, एड टू बेड डेट्स, एड टू बेड डेट्स, बेड डेट्स को हम लोग क्या कर देंगे सर, ऐड कर देंगे। सर पहले तो मुझे बताओ सर, डेटर, डेटर हमारा क्या होता है, असेट्स होता है ना, असेट्स होता है। और असेट्स कौन सा बैलेंस होता है बेटा, डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस में हम लोग कोई चीज लेस कर रहे हैं तो सर हम लोग कौन सा इफेक्ट दे रहे हैं सर, हम लोग क्रेडिट इफेक्ट दे रहे हैं। कौन सा इफेक्ट दे रहे हैं, क्रेडिट इफेक्ट। ओके, कौन सा इफेक्ट दे दिया, क्रेडिट इफेक्ट। ओके, और सर बैड डेट्स, बैड डेट्स हम लोग कहाँ लिखते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। कहाँ लिखते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, बिकॉज सर बैड डेट्स हमारा लॉस है ना सर। डेबिट में हम लोग ऐड कर दे, मतलब ये कौन सा इफेक्ट हो गया बेटा, ये भी इफेक्ट हो गया बेटा डेबिट। इज दैट क्लियर। ओके बेटा, इसके साथ ही साथ है ना हम लोग डेटर का एक फॉर्मूला देख लेंगे और बेड डेट्स का भी एक फॉर्मूला देख लेंगे। ध्यान देखना बेटा, बेड डेट्स, ठीक है, बेड डेट्स, बेड डेट्स में हम लोग ऐड क्या करेंगे बेटा, एडजस्टमेंट वाला ये जो फर्दर बेड डेट्स है इसको हम लोग को ऐड करना है, तो ऐड फर्दर बेड डेट्स, ऐड फर्दर बेड डेट्स, जो भी हमारा फर्दर बेड डेट्स होगा उसको ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ हम लोग ऐड करेंगे बेटा जो नया एडजस्टमेंट होगा, जैसे न्यू आरटीडी, ठीक है, तो न्यू आरटीडी को हम लोग को क्या करना है बेटा, ऐड करना है। बट सर कभी कभी अपने को ट्रायल बैलेंस के अंदर आरटीडी दिया होगा, तो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आरटीडी दिया है उसको हम लोग बोलेंगे ओल्ड आरटीडी, जो कि हम लोग क्या करेंगे सर, लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बेड डेट्स का फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है बेटा, बेड डेट्स ऐड फर्दर बेड डेट्स, ऐड न्यू आरटीडी और लेस ओल्ड आरटीडी, ठीक है। अभी सर ये देख लेते हैं कि सर कौन सी चीज कहां से आने वाली है। ये जो है ना, ये जो बेड डेट्स, ये जो बेड डेट्स है वो अपने को मिलेगा फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। कहां से मिलेगा, ट्रायल बैलेंस। फर्दर बेड डेट्स एंड न्यू आरटीडी ये दोनों भी अपने को मिलेगा बेटा एडजस्टमेंट्स। कहां से मिलेगा, एडजस्टमेंट से। और ओल्ड आरटीडी कहां से मिलेगा बेटा, ओल्ड आरटीडी मिलेगा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ये हो गया बेटा बेड डेट्स का फॉर्मूला। और सर बेड डेट्स का फॉर्मूला हम लोग कहां लिखते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, ठीक है, कहां लिखे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। नेक्स्ट सर साथ ही साथ हम लोग डेटर का भी फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा, डेटर का फॉर्मूला। तो डेटर का फॉर्मूला बेटा, डेटर्स, डेटर्स में से सबसे पहले हम लोग क्या माइनस करने वाले सर, हमारा फर्दर बेड जो हो गया वो हम लोग क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे, तो माइनस फर्दर बेड। ओके, इसमें से माइनस क्या करेंगे सर, वो जो डेटर जो हम लोग को ऐसा डाउट है कि इन लोग अपना पैसा डुबा सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे बेटा न्यू आर डी टी, ठीक है, ये लेस कर दिया, ठीक है, फिर प्लस माइनस करके जो भी आउटर में आएगा। अभी सर यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं सर कि कौन सी चीज कहां से मिलेगी अपने को। तो सर ये जो डेटर है, ये डेटर अपने को कहां से मिलेगा सर, ट्रायल बैलेंस मिलेगा। फर्दर बेड डेट्स एंड न्यू आरटीडी ये दोनों भी चीज अपने को कहां से मिलने वाली है सर, एडजस्टमेंट्स, ठीक है। देखो जो चीज एडजस्टमेंट से मिलने वाली है उसके दो दो इफेक्ट है ना। देखो ये भी फर्दर बेड डेट्स, यहां से हम लोग ने लेस किया और सर यहाँ ऐड कर दिया बेड डेट्स में। न्यू आरटीडी डेटर्स में से लेस कर दिया और बेड डेट्स में क्या कर दिया सर, ऐड कर दिया, ठीक है। तो बेटा ये फर्दर बेड डेट्स में काफी कंफ्यूजन सब लोगों को रहती है बहुत सारे बच्चों को, तो ये बेटा लास्ट मिनट रिवीजन है। तो ये था हमारा बेटा स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट। ये वो एडजस्टमेंट है जो सर एग्जाम में आएगी, मतलब सर ये 5 में से सर 3 एडजस्टमेंट तो कंफर्म आने वाली है, 3 एडजस्टमेंट तो आनी ही आनी है, ठीक है, कोई भी तीनों। बट सर इसमें भी एक एडजस्टमेंट तो फिक्स रहने वाली है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। बट सर ऐसे कभी कभी हो सकता है सर, ठीक है, ये 5 में से पांचों की पांचों एडजस्टमेंट आ जाए या 4 एडजस्टमेंट आ जाए, तो कुछ भी हो जाए बेटा अपने को 5 एडजस्टमेंट तो करके ही जाना है,
ठीक है, ये तो छोड़ना ही नहीं है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, अगर बेटा आप चाहते हो कि इसी तरीके से लास्ट मिनट रिवीजन कोई ऐसे वीडियो बनाते रहूं तो प्लीज कमेंट कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और याद रहे फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।